भी ड्रेसेस मुझे नहीं आ रही है। अरे मुझे शर्म आती है बाहर जाने में, अब ऐसी हालत में जाऊंगी क्या? देखो गुरप्रीत, तुम पहले शांत हो जाओ। ऐसे गुस्सा करोगी तो तुम्हारी हेल्थ पे असर पड़ेगा और बच्चे की हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। खामखा हमें डॉक्टर के जाना पड़ेगा फिर। ठीक है, लेकिन मैं ऑफिस पार्टी में नहीं जाऊंगी। अरे इनमें से मुझे कोई भी ड्रेसेस नहीं आ रही है और ऐसी बन के मैं नहीं जाऊंगी। आग लगा दूंगी इन कपड़ों में, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो गुरप्रीत, सिर्फ 4 महीने की बात है। 4 महीने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एक बार इस बच्चे को इस दुनिया में आने दो, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। तुम टेंशन मत लो। तुम्हें पता है तुषार, जब ये सारी ड्रेसेस को ना मैं अपनी अलमीरा में देखती हूँ तो मुझे चिढ़ मचती है कि मैं कितनी अच्छी थी और अब कैसी बन गई हूँ मैं। देखो गुरप्रीत, मैं जानता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो और मैं ये भी जानता हूँ कि इस लाइफ में ना हर लड़की को एक ना एक दिन इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। और तुम ना एक काम करो, तुम पार्टी में कोई नॉर्मल सा सूट पहन लो, उसके बाद हम चलते हैं। तब तो शायद तुम कंफर्टेबल रहोगी। ये ठीक रहेगा ना? नहीं, मैं सूट पहन के बिल्कुल नहीं जाने वाली पार्टी में। अभी भी देख लो, किसी बहन जी लग रही हूँ मैं, और गलती से पार्टी में चली गई तो सब बोलेंगे कि आंटी आ गई है, बहन जी आ गई है। मुझे ना हॉट ऑन नहीं सुनने हैं, समझा करो। मुझे कहीं नहीं जाना है। अगर मुझे सारा दिन भी घर पर रहना पड़े ना और इस 4 दीवारी में सड़ना पड़े, उसके लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं से बाहर नहीं जाऊंगी। सब बोलेंगे जाहिल गंवार औरत आ गई है, ऐसा हुलिया लेकर। अच्छा ठीक है, काम डाउन, तुम शांत हो जाओ। तुम्हें अगर नहीं जाना ना पार्टी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम शांत हो जाओ। मैम साहब, ये कपड़े मैं अंदर रख दूं? अरे नहीं, तुम्हें अलग से समझाना पड़ेगा क्या? ये सारी ड्रेसेस को लेकर बाहर फेंक दो, जला दो इसको, लेकिन मेरे अलमीरा में ना इसको बिल्कुल मत रखना। गुस्सा आता है मुझे इनको देख देख कर। अच्छा सुनो, तुम शांत हो जाओ, तुम अंदर चलो। मुझे बताओ, तुम कुछ खाओगे? भूख लग रही है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। खा खा के ऐसी बनती जा रही हूँ मैं। अरे बाबा चलो, मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। चलो आओ। अरे चलो बाबा, चलो। सीमा जी साहब। वो मैं कह रहा था कि तुम ना गुरप्रीत की बातों का ज़्यादा बुरा मत मानना। अब देखो, तुम्हें तो पता है ना कि वो आजकल कितना गुस्से में रहती है। इन दिनों बहुत चिड़चिड़ी हो गई है वो, तो आई होप तुम समझ सकते हो मेरी बात। तुम ज़्यादा बुरा मत लगाना उसकी बातों का। नहीं साहब, मैं बुरा नहीं मानी। इन दिनों चिड़चिड़ापन आ ही जाता है, मुझे पता है। अच्छा साहब, ये कपड़ों का क्या करूं? फेंक दूं? इन ड्रेसेस का तुम एक काम करो, तुम ही पहन लो ना इनको, तुम्हारे काम आ जाएगी। या फिर एक काम करो, इसको कहीं छुपा के रख दो। नहीं साहब, मैं इन कपड़ों को नहीं पहन सकती। ऐसा करती हूँ, मैं इन कपड़ों को कहीं छुपा देती हूँ। लेकिन हाँ, गुरप्रीत को यही बोलना कि तुमने ये ड्रेसेस ना फेंक दी है। ठीक है साहब। ठीक है, तुम एक काम करो, तब तक मेरे लिए ना कॉफ़ी बना दो। इतने मैं अंदर जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है साहब, मैं अभी बना देती हूँ। दीदी, मैंने सारा काम कर दिया है, आपके लिए खाना भी बना दिया है। अब मैं चलूँ? कुछ और करना है तो ये भी बता दो। ठीक है, एक काम कर, तू घर चली जा। अच्छा सुन। जी दीदी। तू तो काम करने के बाद सीधे किसी पार्टी में जाने वाली थी ना, तो तू जा रही है? जी दीदी, मेरी बड़ी बुआ का बेटा है ना, उसने बहुत बड़ा घर लिया है और उसी का गृह प्रवेश है। बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं दीदी, बस वहीं पे जा रही हूँ। अच्छा चल, ये तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बता, तू अपने फंक्शन में इन्हीं कपड़ों में जाएगी? जी दीदी। मेरा मतलब है कि तुझे ये साड़ी थोड़ी पुरानी नहीं लग रही? मतलब तू काफ़ी समय से इसी घर में काम कर रही है और ये साड़ी तो तूने बहुत बार पहन ली, कभी अपने किसी और फंक्शन में, तो आज भी उसी फंक्शन में सेम पहनेगी। अजीब नहीं लगेगा? बुरे हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब बस ये था कि तू इतने बड़े फंक्शन में जाएगी ऐसे कपड़ों में, तो तुझे अजीब नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे ना, वो लोग तैयार होकर आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, महंगे कपड़े पहनेंगे, तो तुझे ये कपड़ों में अजीब नहीं लगेगा थोड़ा? नहीं दीदी, उनकी जो हैसियत है वो उस हिसाब से तैयार हो रहे हैं। मेरी जो हैसियत है मैं वैसे ही तैयार होंगी। और दीदी, मुझे बुरा क्यों लगेगा? मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले लगता था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीती वैसे वैसे समझ आ गया, तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीदी, हमारे जितने चद्दर हो हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। हमें किसी से क्या लेना, हमें अपना देखना है, औरों से हम क्या कंपेयर करें। नहीं दीदी, मुझे बुरा नहीं लगा। और दीदी एक बात बताऊं, हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। किसी और को अच्छा दिखाने के लिए हम जो चीज़ कर रहे हैं वो बेवकूफ़ी है दीदी।
तो इसलिए हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। और दीदी, दूसरों के चक्कर में हमें अपने घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे। और दीदी, रही बात इस साड़ी की, तो ये हमारे पति ने बहुत प्यार से हमें दिलाई है और आज की पार्टी में हम यही साड़ी पहन के जाने वाले हैं और हम कहीं भी जाते हैं तो ये साड़ी पहन के जाते हैं। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या बात है गुरप्रीत, ये सारे कपड़े क्यों निकाल दिए? अब इन्हें भी फेंकने का इरादा है या फिर इन्हें जलाने का इरादा है? अरे नहीं नहीं, मेरे पति देव ने इतने प्यार से दिलाए हैं कपड़े, इन्हें मैं कैसे फेंक सकती हूँ। मुझे तो अब समझ आया कि तुमने ये कितनी मुश्किल से मुझे दिलाए होंगे, दिन रात काम करके, मेरी ख्वाहिशें पूरी करके। मैं जो बोलती थी तुम वो ही लेते थे। मैं बोलती थी कॉटन का चाहिए, जॉर्जेट का चाहिए, तुम उसी दुकान पे मुझे लेके जाते थे। देखो ना, मेरे पास कितनी सारी वैरायटीज़ हैं। किसी किसी के नसीब में तो ये भी नहीं होती है, और मैं बेफालतू मैंने फेंकने की सोच रही थी। अच्छा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर ये सारे कपड़े निकाले क्यों हैं, ऐसे बेड पे क्यों फैला रखे हैं? ताकि तुम मुझे बताओ कि मैं पार्टी में कौन सा सूट पहन के जाऊं, ये वाला या फिर ब्लू वाला, और तुम्हारा फेवरेट ये रेड। क्या तुम ऑफिस में पार्टी में मतलब ये सूट पहन के जा रही हो? हाँ, मैं सूट पहन के जाऊंगी ऑफिस पार्टी में। एंड आई एम सो सॉरी तुषार, पता नहीं मुझे कल क्या हो गया था। मैं कैसी कैसी बातें कर रही थी। छी, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। आई नो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, बट इट डजेंट मीन कि मैं तुम पर गुस्सा निकालूंगी। तुम मेरे लिए कितने प्यार से ये सब कुछ खरीद के लेके आते हो, और मुझे भी तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ, और हाँ मैं जानती हूँ मेरा वेट पुट ऑन हो गया है, बट इट्स नेचुरल। डॉक्टर ने भी मुझे यही रिकमेंड किया है कि कुछ टाइम की बात है, उसके बाद तुम नॉर्मल हो जाओगी। तो मैंने अब सोच लिया है, अब से ना मैं कभी भी तुम्हारी किसी भी चीज़ की बेकदरी नहीं करूँगी। एंड आई प्रॉमिस टू यू, मैं कभी भी कोई भी कपड़े नहीं फेंकूंगी और तुमसे कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करूँगी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। क्या बात है, इतनी जल्दी सोच कैसे बदल गई तुम्हारी? क्या हो गया भाई ऐसा? बस बदल गई, अब नहीं बदल सकती क्या? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे पहले बताओ कि मैं कौन सा सूट पहनूं, ये रेड वाला या फिर ये ब्लू वाला या फिर ये ऑरेंज? देखो, अगर तुम्हें सूट ही पहनना है तो एक काम करो, ये रेड वाला पहनो, इसमें तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। ओके, मैं पार्टी में यही सूट पहन के जाऊंगी फिर। और हाँ, एक और बात, जो तुम्हारी पुरानी ड्रेसेस है ना, जिसको तुमने फेंकने के लिए बोल दिया था, वो मैंने सीमा को बोल दिया था कि वो फेंके ना, कहीं पे छुपा के रखें। सच में? थैंक यू सो मच तुषार। बाकी सही है, तुम्हें समझ आ गई तो। अच्छा सुनो, अब मुझे नाश्ता मिल सकता है? बहुत तेज़ भूख लग रही है यार। हाँ, अभी बनाती हूँ तुम्हारा फेवरेट सैंडविच।